गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। और ये जो आप देख रहे हैं ना, गुरेज वैली है। बस अब मैं यहाँ से गुरेज वैली को अलविदा कहते हुए गुरेज से निकल गए हैं। राजदान पास के रास्ते में है। बीच में काफ़ी पुलिस की ना और आर्मी की चेकिंग चल रही है आज। तो सुबह कुछ वाक़या हुआ है, वो तो ये बताते नहीं है क्या है। और आप यहाँ के नज़ारे देखो। ये बीच में रैंडमली मेरे को एक जगह नज़र आई है, ये वैली देखो। और मौसम ना बिगड़ रहा है, तो ऊपर जोजिला पास में पक्का बर्फ़बारी होने वाली है, क्योंकि हम जोजिला पास की ना क्लाइंब शुरू कर दी है। और ये देखो वैली क्या सुंदर लग रही है ये। और ऊपर जा रहे हैं हम जोजिला पास। तो जोजिला पास पहुंच के मैं आपको बर्फ़बारी दिखाता हूँ। तो हम पहुंच गए हैं राजदान पास। थोड़ा सा आगे रह गया है बस। अब ये फ्लैट ही है। और अब बाहर के नज़ारे देखिए, यहाँ से सब वाइट आउट हो गया है। ये देखिए राजदान पास के ऊपर बर्फ़बारी का मज़ा लेते हुए। गुरेज यहाँ से श्रीनगर से 180 किलोमीटर है। 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। और अब लेफ़्ट पे देखो, कभी भी ये बर्फ़ फिसल के अगर नीचे आ जाए तो मुश्किल हो जाएगी। लगातार बर्फ़बारी हो रही है और पूरा एडवेंचर हो गया। राजदान पास से तो किसी तरीके से हम करीब 6 किलोमीटर नीचे आ गए हैं। और अब ये सामने आप देखो, यहाँ पूरा जाम लगा हुआ है, क्योंकि एक भी गाड़ी स्नो में फंस जाती है ना। 4x2 है मोस्टली सारी की सारी, तो सब फंस जाते हैं। अब बर्फ़ में उतर के कौन जाएगा देखने के लिए कि कितना लंबा जाम है ये। तो अब ये छोटा जाम भी हो सकता है, बहुत लंबा जाम भी हो सकता है। चलो बैठते हैं गाड़ी के अंदर, इंतज़ार करते हैं। राजदान पास से उतर के नीचे हम बांदीपुरा आते आते बीच में से हम कट गए एक कंट्री साइड रोड पे। करीब 7 किलोमीटर का डिटूर है और एक टूरिस्ट पॉइंट आ रहा है जिसको बोलते हैं अटवाटू। छोटी सी रिवर स्ट्रीम है, नाला है जो अभी यहाँ दिखाई भी दे रहा है। उसके किनारे कुछ ग्रीनरी है, पार्क है, कुछ होटल्स वगैरह हैं। तो सोचा कि लगे हाथों इसको भी देख लेते हैं। तो ये नाला जो बह रहा है ना, इसी के किनारे है। बस अभी 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। तो खूबसूरत तो यहीं से खूबसूरती तो नज़र आने लगी है। ये अटवाटू पहुंचने वाले हैं। ड्राइव तो थोड़ी सी डेंजरस है, सुंदर तो है लेकिन सड़क बहुत संकरी है, तो बड़ी गाड़ी के लिए इतना आसान नहीं है। ये पीपी भी बोलने लगा है। चलते चलते हम तो सड़क ही ख़त्म हो गई और बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली है जहाँ से हम यू टर्न करके वापस जा पाएंगे। तो ये हम पहुँच गए अटवाटू और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है यहाँ पे। पीछे एक गवर्नमेंट होटल तो था, लेकिन एक प्राइवेट होटल भी है हरमुख, उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ वो। ये तो प्राइवेट ड्राइव लिखा हुआ है, ये सामने कुछ समझ में आ रहा है, देखते हैं। अटवाटू तो निकला है एंटी क्लाइमेक्स। वहाँ रुकने के लिए कोई ख़ास सुविधा नहीं थी। जगह अच्छी थी और लेकिन अप्रोच रोड बहुत ही नैरो है। और अभी देखिए अब हम वापस जा रहे हैं। तो एकदम टिपिकल कश्मीरी विलेज के अंदर से ड्राइव करके आप लास्ट में पहुँच जाते हो नाले के बगल में। उसमें वहाँ एक पार्क सा बना दिया लॉन्गिट्यूडनल, और उसको हाइप कर दिया कि ये अटवाटू है। तो हम भी उसी चक्कर में यहाँ पहुँच गए और अब वापस जा रहे हैं श्रीनगर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। आज श्रीनगर से हम आ गए हैं गुलमर्ग। तो गुलमर्ग भी एक बहुत ही
पॉपुलर डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो श्रीनगर आते हैं गुलमर्ग ज़रूर आते हैं। विंटर्स में ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड स्कीइंग डेस्टिनेशंस हैं। और करीब श्रीनगर से ये 55 किलोमीटर दूर है। बेस टाउन है टनमर्ग, वहाँ से 11 किलोमीटर आपको ऊपर आना पड़ता है। टनमर्ग की ऑल्टीट्यूड है 1900 मीटर, यहाँ का ऑल्टीट्यूड है 24 से 2500 मीटर। और यहाँ पे बहुत फेमस गंडोला है, काफ़ी लंबी राइड है, उसका लेंथ तो मेरे को नहीं मालूम है। तो गंडोला से आप ऊपर अफराफत माउंटेन पे जाते हैं। तो उसके 2 स्टॉप होते हैं। बीच वाले स्टॉप पे 90% जनता जाती है, उसके ऊपर कम लोग जाते हैं। स्कीइंग के टाइम पे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि लोग ऊपर जाके नीचे स्की करने आते हैं। तो मैं 5-6 साल में रेगुलर यहाँ स्की करने आता था, जब तक मैंने अपनी टांग नहीं तोड़वाई थी। तो ये देखिए, तो यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं जो आजकल सुपर डुपर एक्सपेंसिव हो गए हैं। ये सामने देख रहे हैं, वहाँ ये मार्केट है, मेन मार्केट, और उधर से आपका गंडोला जाता है। तो मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो उसी एरिया में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से पूरे गुलमर्ग के का सर्कल लेके, तो आप इसको रिंग रोड भी बोल सकते हैं। और हम एक कोने पे आ गए हैं, वहाँ से वो शुरू हुआ था जो देख रहे हैं, और ऐसे पूरा सर्कल लगा के हम इधर आ गए। बीच में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग आया था। ये मेन स्लोप्स हैं, यहाँ पे 2 डायरेक्शन में आपकी लिफ्ट चलती है। एक तरफ बेबी स्लोप है, एक तरफ डीप स्लोप है। तो पहले जब मैं हर साल आता था तो यहाँ से हम स्कीइंग करते थे। और यहाँ से हेलीकॉप्टर की अभी जॉय राइड शुरू होने वाली है। 9,000, 12,000 एंड 15,000 की जॉय राइड है, अलग अलग जगह पे वो लेके जाते हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये कश्मीर की जान है, श्रीनगर की जान है। और ये है डल लेक। तो जो श्रीनगर आता है ना, डल लेक तो आता ही आता है। यहाँ हाउस बोट में भी रुकते हैं, शिकारा भी करते हैं। शिकारा राइड आप 1 घंटे की ले सकते हैं 600-700 रुपये में। वो आपको वेरियस पॉइंट्स वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि सामने जो हाउस बोट्स हैं उसके पीछे ना फ्लोटिंग मार्केट्स वगैरह भी हैं। तो ये आपको पूरा लंबा राउंड लगाएंगे। और इस समय सनसेट हो भी गया है, और फिर भी कितनी खूबसूरत लग रही है ये लेक। और अभी थोड़ी देर के बाद शायद हाउस बोट्स वाले लोगों ने तो लाइट नहीं लगाई हुई है, नहीं तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगती है हाउस बोट्स, अगर इनके बीच के अंदर कोई लालटेन वगैरह लटकाई होती। तो ये सामने नेहरू पार्क है, मतलब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, और उसको आप वॉक करके जा सकते हैं, वो किनारे से जुड़ा हुआ है। तो डल लेक पहले बीच में काफ़ी गंदी हो गई थी, अब तो ये बहुत साफ़ नज़र आ रही है। तो ये सारे शिकाराज लगे हुए हैं लाइन से, और अच्छा टूरिस्ट नज़र आ रहा है। May 5 है और काफ़ी टूरिस्ट की भीड़ नज़र आ रही है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। कल जैसे कि आप जानते हैं कि मैं गुलमर्ग और डल लेक पे घूमा कल श्रीनगर के अंदर ही, और आज हम सुबह निकल पड़े हैं लेक की तरफ। तो आज हम ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सोनमर्ग तो देखना ही नहीं है। सोनमर्ग के बाद जोजिला क्रॉस करेंगे आज। बस अब यहाँ से बालटाल है, और बालटाल यहाँ से 12-13 किलोमीटर, उसके बाद जोजिला पास क्रॉस करके हम पहुँच जाएंगे द्रास। वो जो सामने दिख रहा है ना, वो बालटाल है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ये अभी रास्ता है जो पुराना है। तो आज 1 वे था, लेकिन 3 बजे के बाद उन्होंने छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया है, क्योंकि उधर से आने वाले बड़े ट्रक्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, और जो मेजर 90% ट्रैफिक है ना, वो आ ही गया है। तो अब आप देख रहे हैं इन्होंने छोटी गाड़ियाँ ये जो आ रही हैं, ये अब इनको छोड़ा है। तो सुबह से नहीं छोड़ा था, अब छोड़ दिया है इन्होंने। ये जा रही हैं, देखो टैक्सियाँ वगैरह। तो यहाँ कुछ पेट पूजा की जाए, क्योंकि काफ़ी देर से हम भी लाइन में लगे हुए थे। आगे बढ़ा जाए, जोजिला क्रॉस करके द्रास जाया जाए। इस ग्लेशियर को काट के चौड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे ये।
अभी कुछ गाड़ियाँ उधर से छोड़ी हैं, अब कुछ गाड़ियाँ इधर से छोड़ी जा रही हैं। कितना ऊंचा है ये? कम से कम 15 फुट होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे नीचे से पानी बह के आ रहा है बहुत तेज़ी से। तो ये सबसे खतरनाक पार्ट अभी जोजिला का हो गया है क्रॉस। लीजिए ट्रक ही पलट गया, इतना बड़ा 16 पहियों का ट्रक है ये, 16, 17, 18 पहियों का ट्रक। ये हम आ गए हैं जोजिला पास के ऊपर। एक पीछे भी था जहाँ लिखा था आई लव जोजिला, और ये थोड़ा ब्रॉड है। तो यहाँ आप चारों तरफ देखिए स्नो ही स्नो है, सड़क पे नहीं है लेकिन आसपास है। जब लास्ट ईयर में सितंबर एंड में आया था तो पूरा ये ग्रीन था, तो मैं चढ़ के वहाँ ऊपर तक गया था। तो यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, रील बनवा लो, सब आपके लिए रील बना के देते हैं। और यहाँ से अब हम लद्दाख में एंटर कर जाएंगे। आज जोजिला क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं द्रास। सामने ये जो भारत का झंडा फहरा रहा है ना, ये है आपका द्रास मेमोरियल। अभी देखने जाएंगे। तो मेन रोड पे ही एक टोलोलिंग इको रिजॉर्ट है, तो इधर रुक रहे हैं आज क्योंकि बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सामने ये जो है ना, ये टोलोलिंग हिल है। तो जब कारगिल की वॉर हुई थी तो ये होटल वाले बता रहे हैं ये इस पूरे स्लोप पे पाकिस्तानीज आ गए थे। और सामने वो जो चोंच वाला पहाड़ नज़र आ रहा है ना, पीक, वो टाइगर हिल है। ये आगे कारगिल वॉर मेमोरियल। कारगिल वॉर मेमोरियल है द्रास में, बोलते इसको कारगिल वॉर मेमोरियल है। और जो कारगिल की वॉर हुई थी वो भी इधर ही हुई थी। तो ये एंटर हो गए, इसका कोई एंट्री टिकट नहीं है और आप सिर्फ घास पे नहीं जा सकते, इधर ही खड़े होकर आप वीडियो बना सकते हैं। तो ये मिग का रखा हुआ इन्होंने, रियल मिग ही लग रहा है ये। कैप्टन कीशिंग क्लिफोर्ड नॉनग्रुम, और बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये सब जो शहीद हुए होंगे, महावीर चक्र है इनका, तो इन सब के इन्होंने यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए हुए, बस बनाया हुआ है। ये इनका हेलीपैड है, पीछे सोविनियर शॉप है। और जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, वो टोलोलिंग है। ये सब देखेंगे तो बहुत यंग है ये सारे। ये कैप्टन अनुज नायर, ये सारे जो आर्मी के जवान और अफसर शहीद हुए थे, उनकी याद में एक एक अफसर के और जवान के याद में एक एक ये मेमोरी में ये बनाया गया है यहाँ पर। और ये सारा वॉर मेमोरियल आप देख रहे हैं यहाँ से। ये सामने मिग, गन्स, बोफर्स,